भस्मान्तगं शरीरम् ॐ कृतोस्मरा लिवे स्मरा कृतं स्मरा ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ईश्वर अजर अमर है। यहाँ पर तो छोटे छोटे शब्द परमात्मा को परिभाषित कर रहे हैं कि ऐ मनुष्य, जिस ईश्वर की आप उपासना कर रहे हैं, जब तक उसके गुण कर्म स्वभाव को अच्छी तरह से आप नहीं समझ लेंगे, तब तक आप उस ईश्वर से लाभ नहीं उठा सकते। ये आसिमाई, ये जो सारी चर्चा की जा रही है, इसका मूल उद्देश्य है कि आप जिस कर्म को कर रहे हैं, आपको उस कर्म से होने वाले लाभ की जानकारी होना भी जरूरी है। तो जब आप ईश्वर की उपासना कर रहे हैं या ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं या ईश्वर पर आस्था और श्रद्धा रखते हैं, तो उसका मूल उद्देश्य क्या है, इसका पता होना चाहिए। और वास्तव में बहुत सारे ईश्वर भक्तों को देखने से यह पता लगता है कि वो ईश्वर के नाम पर जो कुछ कर रहे हैं वह ईश्वर है ही नहीं। जैसे मुझे नौकरी दे देना तो मैं कथा करूँगा, मेरा बेटा हो जाएगा तो मैं बलि दूंगा, मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी तो मैं अखंड पाठ करूँगा। ये ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं लोग प्रायः ईश्वर से किया करते हैं। तो इन लोगों का मतलब यह है कि ईश्वर एक ऐसी शक्ति है जिसको घूस दे करके खुश करो और अपने कार्यों की पूर्ति करो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि आज ये आप कथा क्यों कर रहे हैं, तो बोले ये हमने ठाना था, हमने माना था, हमने संकल्प लिया था कि हमको ये लाभ हो जाएगा तो हम आपकी कथा करेंगे। तो इस तरह से लोगों ने ईश्वर को मान रखा। इसमें भ्रांति क्या है? इसमें भ्रांति ये है कि वो ईश्वर के सच्चे स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हैं, या ईश्वर की उपासना का जो परम लक्ष्य है उसको नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि हम ईश्वर की उपासना जब करते हैं, ध्यान जब करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, तो उसके पीछे जो लाभ है उसकी क्या परिभाषा है। हमारे वैदिक शास्त्रों में ये बताया गया है कि ईश्वर की उपासना करने से आत्यांतिक दुखों की निवृत्ति और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यानी जो हमारे त्रिसंताप हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, तीन प्रकार के संताप हैं, तीन प्रकार के कष्ट हर जीवात्मा है। ये दर्शन की भाषा है। तो ये तीन प्रकार के दुखों ने, पहला है आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक दुख क्या है? शरीर में अनेक प्रकार की पीड़ाओं का होना, अनेक प्रकार के रोगों का होना, मानसिक चिंताएं, मानसिक उन्माद, बुद्धि का भ्रमित हो जाना, ये सब आध्यात्मिक दुख है। ये दुख मनुष्य के ही स्वयं की गलती से हुआ करते हैं। उसके बाद आदि भौतिक क्या है? जो भौतिक पदार्थों से हमको दुख प्राप्त होते हैं, जैसे कहीं चोट लग जाना, गिर जाना, एक्सीडेंट हो जाना, किसी धातु से शरीर को हानि हो जाना,
भौतिक पदार्थों का आक्रमण, जैसे सिंह, व्याघ्र, सर्प इत्यादि के द्वारा मारा जाना, डसा जाना, तो ये जो है आदि भौतिक है। और तीसरे जो संताप हैं वो आदि दैविक हैं, जैसे भूकंप का आना, ज्वालामुखी का फटना, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल पड़ जाना, तो ये जो है सारे के सारे आदिदैविक संताप। तो जब ईश्वर की हम उपासना करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, अगर हमारा ध्यान सफल हो गया, उपासना सफल हो गई, तो हमारे ये तीनों दुखों का अंत तो होगा ही होगा, और उसके साथ हम क्या करेंगे, हम अनंत काल तक के लिए जो है मोक्ष की प्राप्ति में जाएंगे। अनंत काल इसलिए कहा कि वो बहुत लंबा काल है, ठीक है। तो 36,000 बार सृष्टि का प्रलय, सृष्टि की उत्पत्ति, इतने काल तक एक बार ईश्वर की प्राप्ति हो जाने से जीवात्मा मोक्ष के सुख को प्राप्त करता है। तो समझ में आया, इतना बड़ा लक्ष्य है ईश्वर की उपासना का, इतना बड़ा लाभ है, इसलिए उसके स्वरूप को समझना बहुत जरूरी है, तभी उस लाभ तक हम पहुंच सकते हैं। हम जो भी क्रियाएं करेंगे, हमको ये पता लग जाएगा कि ये क्रियाएं हमारी परमात्मा तक पहुंचती हैं या नहीं पहुंचती हैं। तो उसमें क्या बताया कि ईश्वर अजर है। जर कहते हैं बुढ़ापे को, बुढ़ापा का नाम है जर। तो जर माने बुढ़ापा। तो जिसको कभी बुढ़ापा नहीं आता उसे कहते हैं अजर, ठीक है। बुढ़ापा रहित जो है वो अजर। तो परमात्मा कैसा है भाई, कहते हैं परमात्मा को तो बुढ़ापा आता ही नहीं है। अभी बुढ़ापा क्या है, ये बुढ़ापा शरीर की जरा अवस्था का नाम है। कौमारम यौवनम जरा, ये भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो शरीर तुम्हारे पास है, जिस शरीर में तुम बैठे हुए हो, इस शरीर की 3 अवस्था होती है, कुमार अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था शरीर की उस अवस्था का नाम है जहाँ शरीर की ऊर्जा शक्ति कम हो जाती है, काम करने की शक्ति कम हो जाती है, इंद्रियां भी कम साथ देते हैं, देखना कम हो जाता है, सुनना कम हो जाता है, चलना फिरना कम हो जाता है। तो ऐसी अवस्था की कभी भी परमात्मा की नहीं होती, इसलिए उसे अजर कहा। अब यहाँ एक चीज समझने की और है, अजर केवल परमात्मा ही नहीं है, जीवात्मा भी अजर है। जीवात्मा की भी मृत्यु नहीं होती है ना। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। क्या कह रहे हैं योगेश्वर श्री कृष्ण की, हे अर्जुन, जिस प्रकार से मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को, जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को उतार करके फेंक देता है, उसी प्रकार से ये आत्मा अपने पुराने शरीर को छोड़ देती है और नए शरीर को धारण करती है। आइए समझ में। तो जो धारण करने वाला है शरीर को, वो कौन है, आत्मा। वो क्या है, अजर अमर अविनाशी, ठीक है नहीं। नैनम वेति हंतारम यस्यैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो इस शरीर को, जो इस आत्मा को मरने वाला या मारने वाला जानता है, हे अर्जुन, ये दोनों लोग आत्मा के बारे में सही सही नहीं जान रहे हैं, क्योंकि ये आत्मा न तो मरती है और न किसी को मारती है। ये अजर अमर और अविनाशी है, ठीक है ना। अजोयम नित्यम शाश्वतोयम शरीरे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह अज है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन है,
शरीर के मरने के बाद भी आत्मा नहीं मरती है। ये जो चिंतन दिया आत्मा के बारे में, वो चर्चा किसकी चल रही है? परमात्मा की। तो हम कई बार इस बात को कहते हैं कि जब परमात्मा की चर्चा चलती है तो वहाँ आत्मा और प्रकृति की चर्चा स्वाभाविक हो जाती है, क्योंकि ये तीनों के बिना तो संसार में कुछ है ही नहीं। प्रकृति की चर्चा चलेगी तो उसमें आत्मा और परमात्मा की चर्चा जरूर आएगी। जीवात्मा की चर्चा चलेगी, ईश्वर और प्रकृति की चर्चा जरूर चलेगी। और ईश्वर की चर्चा होगी तो उसमें परमात्मा, उसमें जीवात्मा और प्रकृति की चर्चा जरूर होगी। मगर कौन करेंगे? जिनको यथार्थ बोध होगा कि सृष्टि के तीन तत्व हैं अनादि, ईश्वर, जीव और प्रकृति। जिसको इस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि तीन अनादि तत्व हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति, तो वह ईश्वर की चर्चा अपने हिसाब से करेगा। उसकी चर्चा में जीवात्मा और प्रकृति है भी नहीं है भी, उसको इस चीज़ का कोई ज्ञान नहीं होगा। लेकिन जिसको तीन पदार्थों का ज्ञान है कि ये तीन पदार्थ अनादि हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति, तो उसके वह किसी भी विषय की चर्चा करेगा उसमें तीनों आए हैं। तो यहाँ पर मुख्य चर्चा ईश्वर के बारे में चल रही है कि ईश्वर अजर है। तो इस अजर अर्थात बुढ़ापा नहीं है, तो ये गुण जीवात्मा में भी है। जीवात्मा भी जो है वो अजर है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अंतर करना है कि जब जीवात्मा भी अजर है और परमात्मा भी अजर है, तो फिर ये बुढ़ापा शब्द किसके लिए प्रयोग में आया? इसका मतलब किसी को तो बुढ़ापा जरूर होता है। अगर नहीं होता तो फिर ये अजर शब्द का प्रयोग होना ही नहीं चाहिए था। तो इसका सीधा सा तात्पर्य है कि आत्मा ने जिस शरीर को धारण किया है, आत्मा शरीरधारी है और परमात्मा शरीरधारी नहीं है। ये एक मोटा सा अंतर है जिससे अजर समझ में आ जाएगा। तो जीवात्माएं जिस शरीर को धारण करती हैं, तो संयोग जन्य होने के कारण लोग कहते हैं कि फलाने व्यक्ति अब वृद्ध हो गए हैं, फलाना व्यक्ति अब जवान हो गया है, या अरे अभी तो वो बच्चा ही है। तो ये बच्चा, जवान और वृद्ध आत्मा नहीं होता है, ये शरीर की ही अवस्था है, क्योंकि आत्मा ने शरीर से संयोग बना रखा है, संबंध बना रखा है। तो संयोग और संबंध बनाने के कारण ही यह कह दिया जाता है कि आत्मा जवान है, या आत्मा वृद्ध है, या आत्मा शिशु है, या वो आत्मा चली गई। ये शब्द शरीर के साथ संबंध होने के कारण व्यवहार जगत को चलाने के लिए ऐसा कहा जाता है। मगर सत्यता ये है, जैसे ईश्वर अजर है वैसे जीवात्मा भी अजर है। परंतु जीवात्माओं को जो वृद्धावस्था दिखती है, जो युवा अवस्था दिखती है जीवात्माओं की, जो शिशु अवस्था दिखती है जीवात्माओं की, वह शरीर से संबंध के कारण दिखती है। परंतु परमात्मा के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि परमात्मा का कोई शरीर है ही नहीं, वह अशरीर है। तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत अकायम। ये अकायम शब्द आया वेद में यहाँ पर परमात्मा के लिए। काय कहते हैं शरीर को, अकायम माने वह परमात्मा शरीर से रहित है, वो शरीर को धारण नहीं करता है। जीवात्मा शरीर को धारण करता है। अब यहाँ पर यह प्रश्न होता है कि भाई ईश्वर शरीर को नहीं धारण करता तो जीवात्मा शरीर को क्यों धारण करता है, जबकि दोनों अजर और अमर हैं? तो कहते हैं इसलिए धारण करता है क्योंकि जीवात्मा को इस संसार में की आवश्यकता है। जीवात्मा की तीन ऐषणाएं हैं, लोकेषणा, पुत्रेषणा और वित्तेषणा। ये तीन आवश्यकताएं
जीवात्मा की हैं, तो इन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए जीवात्मा को संसार और शरीर दोनों चाहिए। अब कौन है इस संसार में जो जीवात्मा को संसार और शरीर दे सके? वो ही दे सकता है जो सर्वज्ञ हो, जो सर्वशक्तिमान हो, जो सर्वव्यापक हो। तो ये तीनों गुण जो हैं वो परमात्मा में हैं, जो जीवात्माओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसार और शरीर देते हैं और जीवात्मा को मोक्ष तक ले जाने का रास्ता परमात्मा देता है। अब यहाँ पर देखिए कि भाई ये तीन आवश्यकताएं कौन हैं? जिन तीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परमात्मा जीवात्मा को संसार और शरीर बना के देता है। संसार भी बनाया गया है और शरीर भी बनाया गया है। तो जो चीज़ बनाई गई होती है वो कभी अजर और अमर नहीं होती है, इसलिए जीवात्मा शरीर धारण करता है। और जीवात्मा की वो तीन आवश्यकताएं क्या हैं? उसे शास्त्र की भाषा में ऐषणात्रय भी कहा जाता है। तीन ऐषणाएं। तो पहली ऐषणा क्या है जीवात्मा की? पहली आशा है जीवात्मा की वित्तेषणा। वो चाहता है मैं बहुत धनवान हो जाऊं, मेरे पास अपार धन हो जाए, तो उसे कहते हैं वित्तेषणा। दूसरी आवश्यकता है जीवात्मा की पुत्रेषणा, मैं पुत्रवान हो जाऊं। पहले क्या कहा कि मैं धनवान, और संसार में जितने भी धनवान हुए कोई भी धनवान तृप्त होकर के दुनिया से नहीं गया, बस हो गया अब मुझे धन नहीं चाहिए, ऐसा किसी धनवान ने आज तक नहीं कहा। दूसरा है पुत्रवान, मैं पुत्रवान हो जाऊं साहब, फिर बहुत सारे पुत्र पौत्र हो जाएंगे। और तीसरा है वित्तेषणा पुत्रेषणा लोकेषणा, मैं यशस्वी हो जाऊं, संसार में मेरा यश छा जाए। और बहुत लोग तो इस यश के चक्कर में अपयश को प्राप्त हो गए, जैसे दुर्योधन हो गया, कर्ण हो गया, भीष्म पितामह हो गए, लंकापति रावण हो गया। ये जितने भी लोग थे ये बहुत ही बलवान लोग थे, बहुत धनवान थे। तो अब ये यश पाने के चक्कर में प्रकृति पाशु में बंध गई, अर्थात यश को अनीति के रास्ते से प्राप्त करना इन्होंने चाहिए। पहले नीति के रास्ते से कुछ यश प्राप्त किया, फिर अनीति के अर्थात मेरे अलावा संसार में मेरे रहते हुए कोई दूसरा यशस्वी नहीं होना चाहिए, ये भाव इनके अंदर। और परिणाम क्या हुआ कि इन्होंने अनैतिक कर्म किए, मारे गए, और आज भी अपयश के नाम से इतिहास में जाने जाते हैं। यश भी इनका गाया जाता है, लेकिन इनको कोई आदर्श नहीं मानता है, समझ में। तो ये हो गया साहब आपका ईश्वर अजर है, अर्थात उस ईश्वर को बुढ़ापा, जैसे संयोगजन्य जीवात्माओं को बुढ़ापा होता है, ऐसा बुढ़ापा ईश्वर को नहीं होता है। तो ईश्वर क्या है? अजर। अब इसमें अजर के साथ साथ एक शब्द और है जो है अमर। ईश्वर अजर तो है ही है, अजर के साथ साथ अमर भी। अमर का मतलब क्या है? ईश्वर की कभी मृत्यु नहीं होती। मृत्यु शब्द का प्रयोग ईश्वर के लिए नहीं होता है। तो अब जिन लोगों ने राम और कृष्ण आदि महापुरुषों को ईश्वर मान रखा है, उनको इस विषय पर बार बार विचार करना चाहिए कि राम और कृष्ण अब इस शरीर में नहीं हैं, मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए जो मरण धर्मा हैं
वो कभी भी ईश्वर नहीं हो सकते हैं। जैसे कि इसमें अमर शब्द ईश्वर के लिए प्रयोग में आया। आत्मा भी अमर है, लेकिन संयोगजन्य होने से वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। और मृत्यु को प्राप्त भी आत्मा नहीं होती, वो जो संयोगजन्य शरीर उसका है। क्योंकि इसका इससे संयोग है। संयोग का कारण मैंने आपको बताया कि लोकेशना है, पुत्रेषणा है, पुत्रेषणा है, संयोग बनता है। तो प्रकृति का एक नियम है, जिसका संयोग होगा उसका वियोग भी होगा। तो परमात्मा का न संयोग होता है न वियोग होता है, इसलिए वो अजर अमर है। ठीक है। तो जो मृत्यु होती है ना, ये मृत्यु 3 प्रकार की मानी जाती है संसार में, और ये तीनों प्रकार की मृत्यु ईश्वर में नहीं है। पहली मृत्यु क्या है? पहली मृत्यु है भाव से अभाव को प्राप्त होना। अच्छा, ये दर्शन वामपंथियों का है। कुछ कुछ वैज्ञानिक भी इस दर्शन को मानते हैं, लेकिन वेद इस सिद्धांत को नहीं मानता है। क्यों? क्योंकि वैदिक मान्यता है जिस चीज़ का भाव है उसका भाव हमेशा रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, वह परिवर्तित हो जाएगा। जैसे हमने आपको बताया कि गेहूं है, अब गेहूं का भाव है, किसी भी क्षण में गेहूं का अभाव नहीं हो सकता। आप गेहूं को पीसेंगे, आटा बन जाएगा, आटे में पानी डालेंगे, लोई बन जाएगी, लोई को चकले बेलन में आप उसको पलटेंगे, बेलेंगे तो रोटी हो जाएगी। रोटी को आप खा लेंगे, शरीर में जाएगा, कुछ मल बनेगा, कुछ मूत्र बनेगा, कुछ रक्त मांस मज्जा इत्यादि सात्विक धातु बन जाएगी। इस प्रकार से इस गेहूं का कहीं भी अंत नहीं है, इसकी सत्ता का कहीं अभाव नहीं है, भाव रहेगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो इसलिए वैदिक मान्यता है कि जिस चीज़ का भाव है उसका कभी अभाव नहीं होगा। और दूसरा नियम है कि जिस चीज़ का अभाव है उसका कभी भाव नहीं होगा। जैसे बंध्यापुत्र, जैसे खरगोश के सींग। अब खरगोश के सींग नहीं होते हैं। अब सृष्टि में कभी ऐसी सृष्टि नहीं बनेगी, या परमात्मा अब कभी ऐसा दूसरा खरगोश नहीं बनाएगा कि जिस खरगोश के सींग हो जाएं, क्योंकि सृष्टि की रचना में, प्रथम रचना में जब उसका अभाव था तो हमेशा अभाव रहेगा। ठीक है। तो इसे अब ये लोगों ने मान रखी है, पाश्चात्य दर्शन के लोगों ने, कि अभाव मृत्यु होती है। तो फिर हाल परमात्मा की कोई अभाव मृत्यु नहीं होती है, जीवात्मा का भी कोई अभाव मृत्यु नहीं होता है, क्योंकि कोई भी काल ऐसा नहीं होगा जब परमात्मा नहीं होगा या जब जीवात्मा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं आएगा वो अवसर। दूसरा मृत्यु होता है कारण मृत्यु, अर्थात हर कार्य अपने कारण में चला जा रहा है, ये कहते कारण मृत्यु। हर कार्य अपने कारण में चले जा रहा है। जैसे मिट्टी का एक घड़ा है, समझ रहे हैं? उस मिट्टी के घड़े को आप फोड़ दीजिए तो वो घड़ा कहाँ चले जाएगा? अपने कारण मिट्टी में। क्योंकि मिट्टी से ये घड़ा बना था, घड़ा एक आकार है मिट्टी का, उस आकार को हमने फोड़ दिया तो घड़ा तो नष्ट हो गया, लेकिन जिन कारणों से वो घड़ा बना था वो कारण नष्ट नहीं हुआ, वो मिट्टी बन गया। तो इसे कहते हैं कार्य कारण मृत्यु, कारण कार्य मृत्यु। तो ऐसी मृत्यु न जीवात्मा की होती है न परमात्मा की होती है, क्योंकि जीवात्मा और परमात्मा कोई कार्य द्रव्य नहीं है। जब वो कार्य द्रव्य है ही नहीं तो कारण में कैसे जाएंगे? इसलिए ये मृत्यु भी जीवात्मा और परमात्मा की दोनों की नहीं होती है। समझ में आ गया? न अभाव से भाव होता है, न कार्य कारण मृत्यु होती है। एक तीसरा है संयोग वियोग जन्य मृत्यु।
तो अब ये इसमें जीवात्मा आ जाता है, क्योंकि जीवात्मा का शरीर से संयोग जन्म कहलाता है और जातस्य ध्रुवम मृत्यु। और ये एक सिद्धांत है कि जिसने जन्म ले लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, उसको मरना है, क्योंकि उसने जन्म लिया है। तो जीवात्मा शरीर को धारण करता है तो ये जीवात्मा का जन्म कहलाता है। वस्तु तो जीवात्मा भी अजन्मा है, और जब जीवात्मा इस शरीर को छोड़ता है तो ये जीवात्मा की मृत्यु कहलाती है। तो ये जो वियोगजन्य मृत्यु है, ये वियोगजन्य मृत्यु आत्मा की तो होती है, लेकिन परमात्मा की वियोगजन्य मृत्यु भी नहीं होती है। इसलिए कहा कि परमात्मा अमर है, जीवात्मा भी अमर है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। क्योंकि जीवात्मा प्रकृति से संबंध बनाता है, ये शरीर प्रकृति से बना है, त्रिगुणात्मक का शरीर है, 3 गुण हैं शरीर में। इन तीनों गुणों में जीवात्मा सुबह से शाम तक जो है घूमता रहता है। तो ये है ना, भगवान कृष्ण कहते हैं, ये अर्जुन, त्रय गुण्या विषया वेदा निस्त्रय गुण्या भवार्जुन। हे अर्जुन, वेदों में 3 गुणों का वर्णन है, और इन तीनों गुणों को जब तुम संयमित कर लोगे, इन पर विजय प्राप्त कर लोगे, तो वेद तुम्हें उस परमात्मा का साक्षात्कार कराएंगे, अर्थात वेद का ज्ञान। उनके ज्ञान से होगा, किताब थोड़ी साक्षात कराती है, उसमें जो ज्ञान है उस ज्ञान के अनुसार जब हम अपना व्यवहार बनाएंगे, व्यवहार का मतलब यद मनसा ध्यायते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मा करोति। जैसा मन में सोचते हैं वैसा ही वाणी से बोलते हैं, और जैसा वाणी से बोलते हैं ठीक वैसा वैसा व्यवहार में आचरण करते हैं। तो ये अंदर बाहर एक, ठीक है ना, अंदर बाहर एक, इसी को मनुष्य कहते हैं। जो भीतर है वही बाहर है। नहीं तो एक कवि ने लिखा है, तन के उजले मन के काले, बगुला भक्त अनेक, उनसे तो कागा भले बाहर भीतर एक। तो ये जो संबंध है प्रकृति से, ये संबंध कौन बना रहा है? जीवात्मा बना रहा है, परमात्मा नहीं बनाता। तो इसलिए वियोगजन्य मृत्यु जीवात्मा की कहा जाता है। परंतु जिसे हम परमात्मा कह रहे हैं, वह परमात्मा जब शरीर धारण ही नहीं करता है, अकायम है वो, तो उसकी वियोगजन्य मृत्यु भी नहीं होती है। जब वियोगजन्य मृत्यु नहीं है, जन्म नहीं है, तो वो अमर है। तो इसलिए परमात्मा अजर और अमर हैं। हम जब पैदा हुए थे तब भी परमात्मा अजर अमर था, हम जब जवान होते हैं तब भी परमात्मा अजर अमर है, हम वृद्ध होंगे तब भी परमात्मा अजर अमर है, हम दुनिया छोड़ के चले जाएंगे तब भी परमात्मा अजर अमर है, हम फिर दुनिया में आएंगे तब भी परमात्मा अजर अमर है। समझ में? तो जब तक अविद्या नष्ट नहीं होती जीवात्मा की, जब तक जीवात्मा बंधन में है, तब तक ये बार बार शरीर को प्राप्त करता रहेगा। लेकिन अगर ये मरण धर्म होता तो एक बार ही शरीर प्राप्त करके नष्ट हो जाता। ये जो बार बार शरीर धारण करता है जीवात्मा, ये इस बात का प्रमाण है कि ये भी अजर अमर है। परंतु जैसे परमात्मा अजर अमर है वैसे ये नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर क्या है कि शरीर को धारण करता है, और शरीर धारण करने से, संयोग होने से कह दिया जाता है आत्मा ने जन्म ले लिया, और वियोग होने से कहा जाता है कि आत्मा मृत्यु को प्राप्त हो गई है। लेकिन तत्वतः, स्वभावतः आत्मा भी पवित्र है, शुद्ध है। पंच क्लेशों के कारण ये बद्ध हो जाती है, अविद्या ग्रसित हो जाती है। और जिस क्षण हम सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर,
अमर अभय प्रभु की स्थापना करते हैं, उपासना करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हम भी उसी अमृत तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए हम इन गुणों का बार बार चिंतन करते रहें, तद अनुकूल आचरण करते रहें, तो हमें भी सुख शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। तो आज का ये विषय ये समाप्त होता है, जिससे मैंने आपको विस्तार से दो नामों को एक साथ जोड़ा, क्योंकि अजर अमर मिलते जुलते शब्द हैं, युग्म शब्द हैं, इसलिए उनकी व्याख्या भी साथ साथ कर दी गई है। तो दोनों अलग अलग शब्द हैं, अजर और अमर, दोनों को एक विषय में एक ही समय में रखा कि ईश्वर अजर और अमर है। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमस्ते।